नमस्कार। बैजयंत बाहामास और ब्लैक मनी सबुठ बड़ प्रसंग आज लीड स्टोरी आलोचना। ए प्रसंग आज विशेषकर गत किछि वर्ष धरी पूरा घटना को बा ए पूरा प्रसंग को जहाँ जातीय गणमाध्यम उपस्थापन करथिला आज दिल्लीर किछि बुद्धिजीवी सांबादिक किछि वरिष्ठ आईनजीवी एवं सामाजिक कर्मी एमाने उपस्थापन करछन्ती। अर्थात ए संगठन ना होछि पाथ। दिल्लीर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रे आज सांबादिक सम्मेलन करी से ओडिशार पूर्वतन सांसद तथा बीजेपी रो वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा, तांको पत्नी जागी मंगत पंडा एवं तांको परिवार रो अन्य क्लोज एसोसिएट्स बा सदस्यंकर रहिथिबा कंपनी रे विदेशी पुंजीर विनियोग एवं किभली भाबरे शेल कंपनी बा ठक कंपनी द्वारा निवेश करा जायछि तार विस्तृत खुलासा करिसंती। 2019 मसीहा जनवरी मास 24 तारिख रो घटना जेतेबेले ए संपर्क रे दिल्लीर हाईकोर्ट रे एवं ता सहित जो जातीय तदंतकारी एजेंसी रहिसंती ईडी बा प्रवर्तन निर्देशालय सीबीडीटी एवं ता सहित आईटी बा इनकम टैक्स रे अभियोग होइतिला। एवं 2019 जनवरी 24 तारिख रे अभियोग होबा परे 2019 मसीहा मार्च मासरे बैजयंत पंडा बीजेपी रे योगदान कले। तापरे ए जो पूरा प्रक्रिया थिला अर्थात बाहर कंपनी रु टंका ओरटेल कम्युनिकेशन रे इन्वेस्ट होबा पंडा जो तांकर कंपनीज रही पारिवारिक कंपनी से इन्वेस्ट होबा तार किभली भाबरे तदंतर शिथिलता पड़गला से संपर्क से आज प्रश्नवाची उठेइछंती बा सृष्टि करछंती। ए घटना को प्रथम बुझिबा को पड़िबो वास्तविक कौन ए घटना एवं काहे कि एते विवाद ए संपर्क रे। ए घटना होछि पानामा जो टैक्स हेवन कथा आपणकर मन थिबो बाहामास जो रही देश सेठी किभली भाबरे कंपनी फॉर्मेशन होउछि एवं अन्य कंपनी माध्यम रे ताकू इंडिया आना जाउछि एवं इंडिया रे बैजयंत पंडांग पारिवारिक कंपनी रे टंका इन्वेस्टमेंट होउछि एवं ए सब कंपनी फॉर्मेशन हेतिला 1993 1995 मसिया रे। ता परवर्ती समय जो पिकिका कंपनी एवं मेसिना 2013 मसिया रे ए सब बंद होउछंती एवं मार्च 2018 रे सबू को क्लोज करा जाउछि। किंतु या भितरे 17 कोटी 72 लाख टंकार जो विवादीय ट्रांजैक्शन जहाँ को नहीं मनी लॉन्ड्रिंग रो बड़ प्रश्न उठी जहाँ को नहीं तदंत इनकम टैक्स एवं सीबीडीटी को निर्देश देते दिल्ली हाईकोर्ट एवं ता परवर्ती समय शिथिलता कहीं उठी ताकू नहीं आज पाथ संगठन प्रश्न उठी। ए घटना है जे गत किछि दिन धरी ए जो केंद्रीय तदंतकारी संस्था अच्छी से माने ए घटनार तदंत कहीं शिथिलता करिछंती बा तदंत कहीं आगो को बढ़ुनी ता उपरे सबुठु बड़ प्रश्नवाची। एवं जो मेसिना फिकिका एवं फिनले ए तीनोटी जाली कंपनी रु ओरटेल कम्युनिकेशन को कोटी कोटी टंकार निवेश आसला ये वास्तविक ए संपर्क रे कहीं से घटनार विस्तृत तदंत हो पारि नाही। ये होची सबुठु बड़ प्रश्न। या भितरे आउ गोटे दुईटी कथा हला जे बाहामास लीग रे 300 रु अधिक कंपनी रजिस्टर होते जो मानकर समस्त बेआईन ट्रांजैक्शन होइछि बा बेनियम कार्यकलाप रही यही जो तीनोटी कंपनी बैजयंत पंडांक विरोध में जागी मंगत पंडांक विरोध में रही परिवार रो क्लोज एसोसिएट को विरोध में रही मंजुला देवी श्रोफ से सामिल अच्छा जहाँ विरोध में अभियोग आसी मेसिना फिकिका आउ ए फिनले ये तीनोटी कंपनी गोटे ठिकाना एवं से गोटे ठिकाना है नासाउ हूँ बाहामास रे। किंतु तीनोटी कंपनी रो मालिक किए ए तीनोटी कंपनी कहा द्वारा परिचालित ए संपर्क में किसी स्पष्ट सूचना नहीं। किंतु बाहामास रजिस्टर ऑफ कंपनीज रो सूचना मुताबक ए जो तीनोटी कंपनी रहिले एठू ट्रांजैक्शन ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट होची अर्थात भारत आछि ये 1995 रु 2010 इंडियन एक्सप्रेस रो जो रिपोर्ट रहितला 2019 मसिया रे 2016 रो से माने जो पानामा पेपर लीक होइतला बा पानामा जो बड़ टैक्स हेवन जो माने भारतीय निवेशक सेठी किभली भाव में फर्जी कंपनी करथिले बा बेआईन भाव में कंपनी प्रस्तुत करी सेठू मनी लॉन्ड्रिंग रे टंका केवल ट्रांजैक्शन करथिले किभली ब्लैक मनी रो सबुठु बड़ चेयर सेठी रहितला ए संपर्क में जातीय गणमाध्यम खुलासा करथिला। एथिरे से माने मेसिना फिनले कॉर्पोरेशन एवं पिकिका ए तीनोटी कथा उल्लेख करछथि अर्थात 50 लाख रो इक्विटी थिला मेसिना रे एवं 4.33 करोड़ रो इक्विटी थिला जहाँ कालोरेक्स कंपनी को आसुची कालोरेक्स कंपनी रु सीधा सड़क ओरटेल कम्युनिकेशन लिमिटेड को आसुची एवं कालोरेक्स कंपनी रो जे रहिथिले तार सीईओ तांकर मध्य ओरटेल रे शेयर रहउची अर्थात कालोरेक्स कंपनी आ ओरटेल रो संपर्क एवं फिनले कॉर्पोरेशन रो 5.21 करोड़ रो प्रेफरेंस शेयर रहितला एवं तार 4.56 करोड़ रो इक्विटी रहितला ता सहित तार एमएस टेलीकॉम सहित संपर्क रहितला जहाँ ओरटेल कम्युनिकेशन रे निवेश करथिला। तेणु ए जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग रही
बेआईन भाव में जो टंका ट्रांजैक्शन करा जायछि जहाकु नहीं तदंत आरंभ हवा पूर्व बा तदंतर शिथिलता को नहीं आज बात संस्था प्रश्न उठे वरिष्ठ आईनजीवी बुद्धिजीवी एमाने प्रश्न उठे ए प्रसंग में आज सीधा सड़क दिल्ली रे सांबादिक सम्मेलन कर आउ गोटे कथा उल्लेख करा जाउछि जे ओरटेल कम्युनिकेशन लिमिटेड रे पंडा इन्वेस्ट जहाँ रही 72 लाख एवं मेट्रो स्काईनेट लिमिटेड या मध्य रही विस्तृत भाव में दुईटी संस्था कालोरेक्स एवं एमएस टेलीकॉम गोटे मेसिनार आ गोटे फिनले कॉर्पोरेशन एमानकर 55 लाख इक्विटी 2.82 करोड़ इक्विटी एमानकर ओरटेल कम्युनिकेशन रही तेणु ओरटेल इक्विटी शेयर्स 9.46 करोड़ तेणु बैजयंत पंडा जागिमंगत पंडा विरोध में जो सांघातिक अभियोग आसाला 2019 जनवरी मास 24 तारिख में घटनार शिथिलता को नहीं बर्तमान प्रश्न उठी वास्तविक केते टंकार ऋण वर्तमान समय विशेषकर केते टंकार टैक्स बा कर फांका जाइछि राजस्व हानि घटी ए संपर्क में आम विस्तृत आलोचना परवर्त समय करवा। आज दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रे जो पात संगठन पक्षर सांबादिक सम्मेलन करा कौन उल्लेख कर सुनते। दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में B7/122A एक बंगलो है जिसे 10 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी को देकर के जय पांडा जी की ओटीवी ने खरीदी जो कंपनी 2018 में एग्जिस्टेंस से निकल चुकी थी, बंद हो चुकी थी। और वो कंपनी 2 कंपनियां जिनकी उसमें पार्टनरशिप थी वो दोनों ही कंपनियां बहामास और पनामा की थी। टैक्स हेवंस के बारे में अब लगभग सभी लोगों को जानकारी है और टैक्स हेवंस के माध्यम से क्या होता है, किस तरह से मनी रोटेशन होती है, ये अब लगभग सबको पता है। तो सुरंगी सर्विसेज लिमिटेड SSL वो कंपनी है जिन पे बहामास की जिन 2 कंपनियों ने पैसे लगाए थे वो थे फिनले कॉर्पोरेशन जिसका शेयर था 81.65% और मेसिना कॉर्पोरेशन जिसका शेयर था 7.81%। 24 जनवरी 2019 को सभी सबूतों के साथ किसी एक्टिविस्ट ने CBI, ED, CBDT, PMO और दिल्ली हाई कोर्ट में बैजयंत पांडा और जगत पांडा के खिलाफ शिकायत दर्ज किया और 4 मार्च को भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भाजपा में शामिल हो जाते हैं। यह अनहोनी है या होनी है, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। आप सब लोग समझदार हैं कि क्रिमिनल्स का आरोप रखते हैं भाजपा में शामिल हो जाए। कई सारे नाम हैं, एक मुकुल रॉय थे बंगाल में, हेमंत बिस्वा आसाम में, नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में, जितने भी ऐसे नाम लेंगे आप सब भाजपा में। सबुठु बड़ प्रश्न है मेसिना फिनले कॉर्पोरेशन और पिकिका यही कंपनी किए मालिक एवं यही कंपनी जो बेनामी ट्रांजैक्शन सब होती बेआईन भाव में जो ट्रांजैक्शन होती ए प्रसंग में शिथिलता कौन पाई अधिक आलोचना करवा। आम सहित नुआ दिल्ली में उपस्थित अच्छा अतुल गुलेरिया सीनियर एडवोकेट तथा पाथर सदस्य एवं यही घटनार से पिटिशनर। गुलेरिया जी आपको स्वागत करता हूं नंदी घोष टीवी में इस डिस्कशन में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में बैजयंत पंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिनका पारिवारिक कंपनी उड़ीसा में चल रहा है और इनका जो लिंक है बहामास की कंपनी की तरफ से और वहाँ की जो चीज़ें कुछ सालों से चल रहा है और जो अभी बात सामने को आ रहा है इनका जो टैक्स हेवन का और इनका फैमिली में, तो कहीं ना कहीं आपको क्यों लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका वजह क्या है? इतने दिनों से जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके एसेट्स पे, उनकी प्रॉपर्टी पे रेड्स हो रही हैं, FIR रजिस्टर हो रही हैं और अरेस्ट हो रही हैं।
लेकिन जहां बात आती है बीजेपी की अपने नेताओं की, तो वहां पर मामला ठंडा पड़ जाता है। तो इससे हम क्या समझें, और आप बताइए। जी, तो ये अपने आप में बड़ी अभी कहीं ना कहीं सबको इससे मालूम हम और पड़ता क्या है। क्या मतलब निकालेंगे? हाँ, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? जी, लेकिन ये जो जय पंडा का मामला है या इनका फैमिली का ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताएंगे कि बहामास में जो कंपनी इन लोगों के मतलब रिलेटिव्स ने खोले थे या फिर कौन खोला था, उसमें कंपनी का डायरेक्टर कौन थे, सीईओ कौन थे, मालिक कौन है, पैसा कैसे आया, ये सब बारे में जरा बताएंगे। बहामास से जो हमको डेटा अभी अवेलेबल है उसमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये जो फिक्टिशियस कंपनी है, इनके डायरेक्टर्स या इनके मेन आदमी कौन है, मालिक कौन है। सिर्फ इतना पता है कि ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, उसी सेम एड्रेस पे कम से कम 200-300 और कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन कंपनीज ने जो इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट्स करी कई करोड़ रुपए की, वो इन्वेस्टमेंट्स आकर ख़त्म होती हैं उन कंपनीज में जिन पे मिस्टर बिजेंद्र जय पांडा और उनकी वाइफ का 99% तक का स्टेक है। जी, और गुलेरिया जी, और एक चीज हमने कोर्ट से जी, यही जी। डिमांड करी थी अपनी पीआईएल में कि जी कंटिन्यू जी। इस चीज़ की जांच हुए कि ये कंपनियां कौन चला रहा है, फिनले, मेसीना और पीकी का, इनके पीछे किसका दिमाग है। इनका जब ऑथराइज शेयर कैपिटल केवल $5,000 है, तो इन्होंने इतने करोड़ों रुपए यहाँ इंडियन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करे। और जब वो पैसा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया, जो कि कंपनियाँ हैं मिस्टर बिजेंद्र जय पांडा की, जिनका नाम है पांडा इन्वेस्टमेंट्स और मेट्रो स्काईनेट लिमिटेड, इनमें 98-99% शेयर है मिस्टर पांडा और उनकी वाइफ का। इन कंपनियों में जब अल्टीमेटली ये पैसा पहुंचता है, जो कि सारी डॉक्यूमेंटेड ट्रेल है, उसके बाद ये जो फिक्टिशियस कंपनियां हैं ये डी रजिस्टर हो जाती हैं और ये गायब हो जाती हैं बेसिकली। जी, तो इससे ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, और जो जैसा पेपर पर दिखाया जा रहा है, ये ट्रांजैक्शंस उस पर्पस के लिए नहीं है, ये किसी और पर्पस के लिए है। केवल पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, बिजनेस कोई नहीं हो रहा है। जो फर्जी कंपनियां बनाए गए थे बहामास में और उनके जरिए जो पैसा उड़ीसा या फिर भारत के और किसी प्रदेश में आया है, इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकता है अगर ये लोग कहीं ना कहीं कल्प्रिट होते हैं, या फिर इनके अगेंस्ट में क्या क्या उसी तरफ की जो आईपीसी का या फिर उस टाइम का जो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केसेस जो है, उसका कैसे कार्रवाई हो सकता है? इनके खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। कई सारे कानून हैं, एक ब्लैक मनी एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी, लेकिन कार्रवाई तभी होगी जब जांच अच्छे से होगी, फेयरली होगी और स्पीडीली होगी। और पीएमएलए की जो बात कर रहे थे आप, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पी चिदम्बरम की केस हम लोग यहाँ लाते हैं, अगर उसी टाइम पे जो एयरसेल मैक्सिस की डील होता था या फिर उससे पहले बहुत सारे केसेस है इंडिया में, जो पीएमएलए के एक्ट के थ्रू उनके अगेंस्ट में भी मतलब उस टाइम पे भी कुछ कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी इस मामले में आप कहाँ देखते हैं, फॉल्ट कहाँ रहता है? कोर्ट ने जब ऑर्डर दे चुका है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, तो उसमें कहां दिक्कत रहता है? मेरे डोमेन से बाहर की शायद बात हो जाएगी कि फॉल्ट कहाँ है। ये हम खुद जानना चाहते हैं कि फॉल्ट कहाँ है। लेकिन हाँ, एक फिज़िकल डिफ़िकल्टी ये आ सकती है, जैसा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं बहामास में, और वहाँ से हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है अभी थोड़े दिन पहले ही साइन हुई है। तो क्योंकि इसका स्तर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है और उस स्तर पर जाके इन्वेस्टिगेशन हो, तो हो सकता है कि शायद समय लगा हो इस चीज़ को जांच करने में। जी जी, एडी लेकिन फॉल्ट अगर सरकार चाहे तो हो सकता है। विजय माल्या की अगर एक्स्ट्राडिशन के लिए इतनी जोर शोर से अगर कोशिश कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केवल कागज़ की जांच करनी है और कुछ नहीं है। आपको केवल एक ईमेल लिखना है बहामास की रजिस्ट्री को, आपको केवल एक ईमेल लिखना है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव
जर्नलिस्ट को कि क्या बताइए, आपको क्या पता है इसके बारे में, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। आजकल तो ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारा बिजनेस हो रहा है। फर्जी कंपनी बना के उसका पैसा यहाँ ला के इन्वेस्ट करके ये जो टैक्स की हेराफेरी किया इन लोगों ने, तो इनके खिलाफ ऐसे आपको नहीं लगता है कि कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, या फिर और भी कुछ तरीका हो सकता है जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्पीड अप हो, या फिर लास्ट को कुछ ना कुछ लॉजिकल एंड तक ये मामला जाए? इसके देखिए, मेरी नज़र में केवल दो ही तरीके हैं। एक तो हम आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कोई तरक्की नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, कोई जांच नहीं हो रही है। दूसरा, हमारे पास विकल्प ये रहता है कि हम कोर्ट के पास दोबारा जाएं और शिकायत करें कि सेंट्रल एजेंसीज़ जो हैं, जो मल्टी एजेंसी ग्रुप है, वो इस विषय में कोई जांच नहीं कर रहा, और केवल आप उनसे शो कॉज कीजिए, उनको बुलाइए और कारण पूछिए, क्योंकि ये बहुत पब्लिक डोमेन में और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये इस पे जांच बहुत ज़रूरी है, और हाई कोर्ट ने इसको सही पाया है हमारी पिटीशन में। जी, तो ये और एक चीज़ ये है कि जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा प्रेशर बना रहता है जो पार्टी सरकार में है, ये हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में देखिए, या फिर बंगाल में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, काफ़ी सारे नेता हैं जिनके खिलाफ ऐसे बहुत सारे एलिगेशन। मतलब आप जी आप सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो उनसे एक इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करेंगे, मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, ऐसा शायद कुछ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोर शेष प्रश्न रहिबो विभूति आपन को, जे वर्तमान समय रे बैजयंत पंडा और तांका परिवार पाई जो कथा आपन कहउतले स्वच्छता और साधुतार कथा, एटी डबल स्टैंडर्ड सामना को आछि। जदि आपन सेति साधु और स्वच्छ, तेबे आपणकर समस्त कार्यकलाप पब्लिक डोमेन रे सेति स्वच्छ और साधुता हिसाब रे रहिबार आवश्यकता रही। आपण जदि उभय कंट्राडिक्ट करुवे, दी जन ठीक भाव में मेल खाऊ नथिबे, सेतेबेले आपणकर जो रही पब्लिक डोमेन रे जो फिगर रही प्रश्नवाची सृष्टि हम। निश्चित भाव में अविनाश देखु, बैजयंत पंडा और जय पंडा कथा जदि आप देखिए विभिन्न गणमाध्यम रे, इंग्राजी दैनिक खबर कागज कथा कहतु, इंग्राजी साप्ताहिक पत्रिका पाक्षिक पत्रिका कथा कहतु, से विभिन्न प्रसंग नहीं कलमनिष्ठ भाव में भी जनाशुना बा स्तंभकार भाव में जनाशुना विभिन्न प्रसंग को नहीं से निजर मतामत लिखती। द्वितीय जहाँ कहूँ बारंबार गोटे जिन उल्लेख करुच्ची, पेज 3 मैन दिल्ली जदि एभली तांको विरोध में जदि एभली गोटे अपराध अर्थनैतिक अपराध ठीक अच्छे सॉरी समय सरलानी, ये गोटे बड़ दिग जहाँ उपरे वर्तमान समय तदंतर आवश्यकता रही। अनेक अनेक धन्यवाद विभूति आपनको सूचना पाई, आलोचना पाई। सबुठु बड़ प्रश्न है जो तदंतकारी संस्था वर्तमान तदंत करुछंती, दुईटी उपाय, एक तो सरकार को पाखरे गणमाध्यम जरिया से पहुंचाई जो पात संगठन, एवं द्वितीय तो से आउ थे पिटिशन दाखल करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में जे शो कज करा जाऊ ए सब मल्टी एजेंसी ग्रुप को कहीं तदंतर शिथिलता होची। एभली स्थिति में बैजयंत पंडांकर जो चंचकता बा फर्जी कंपानी करी ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट जो प्रक्रिया तार गोटे गोटे फर्द धीरे धीरे खोलिबारे लागिछि। समय जाइछि लीड स्टोरी को एट रखिबा। नमस्कार।